बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन जैसन कि रोरमन जानीला और हम कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में रोरमन के सब किस्म कर जानकारी मिलेला। तो आज कर भी जानकारी मिले का है वो रोरमन ले बहुत सुंदर है नहीं मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकेंगे खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। बकरियों को बरसात से पहले लगवाएं पीपीआर एवं गलघोटू का टीका। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जोहार योजना के अंतर्गत किसानों को उत्पादन में सहयोग से लेकर बाजार तक मुहैया कराने की योजना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता देने के साथ ही 50% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बकरियों में कई प्रकार के रोग लगते हैं, पर प्रमुख रूप से उनमें पीपीआर और गलघोटू रोग वर्तमान समय में लगने की संभावना ज्यादा रहती है। कहते हैं रोग लगने के बाद इलाज कराने से बेहतर होता है रोग से सुरक्षित हो जाना। इसलिए पशु चिकित्सकों की सलाह है कि बरसात से पहले पशुपालक बकरियों को गलघोटू और पीपीआर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में जो किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा मक्का के अनुशंसित प्रभेद है गंगा, K25 और कंचन। ये प्रभेद खासकर झारखंड प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाती है। राज्य के कृषक मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गंगा, K25 और कंचन ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है। लगभग 80 से 85 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीज की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 35 से 40 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थन में सूजन होना, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध में मवाद आना या दूध फटा हुआ आना इत्यादि थनैला रोग के लक्षण हैं। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाता है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दूहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियां और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव ना होने पाए। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य खत्म कर सकते हैं।
यह उपकरण बिरसक कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आपसे अनुरोध है, जो कृषक छूट गए हैं वे टीका अवश्य लगवाएं और जिन्होंने टीका ले लिया है वे टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरेमन के तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक कि उकर तकनीक कर बारे में, उकर उपकरण कर बारे में, है नी। अकिल एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुरी रिकावा थी और रौरेमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है।
उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है रोरमन के। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है ये बहुत सुंदर है और हर किसान भाई बहन मन के इकर बारे में जानना बहुत ज़रूरी है नहीं। तो आज के जो जानकारी है कि केचुआ खाद बनाए कर विधि है नहीं। किसान भाई बहन मन रोरमन केचुआ खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, केचुआ खाद के बनाईला, लेकिन इकर में और खास का बात है कि इकर में का लगेला, ई कैसे बनेला और कितना दिन में बन के तैयार होएला, इकर बारे में जानकारी। तो जानकारी चाहिए तो चलू हमरे चलती फीचर कर माध्यम से केचुआ खाद बनाए कर जो विधि है उकर बारे में जानकारी लेवा थी। केचुआ प्राचीन काल से ही किसान का मित्र रहा है। केचुआ खेत में उपलब्ध अध सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार करते रहते हैं। यह मिट्टी में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीटीज आदि की अपेक्षित वृद्धि में भी सहायक होते हैं। आज से 25 से 30 साल पहले हमारी भूमियों में केचुआ काफी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन आज बागों तालाबों में केचुआ रह गया है। खाद किसी भी खेती के लिए काफ़ी आवश्यक है। खाद के बगैर खेती की संभावना नहीं हो सकती है। आज हम केचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई केचुआ खाद खुद से तैयार कर ले तो खेती में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। आज हमारे साथ हैं ICAR पलांडू के कृषि वैज्ञानिक श्री धनंजय कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केचुआ खाद किस प्रकार से बनाया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि केचुआ खाद बनाने की विधि क्या है। देखिए, पहले तो है कि केचुआ खाद जैसे कि उसका किस तरह का स्ट्रक्चर हो, मान ली कि हम कहाँ पर उसको बना सकते हैं, तो उसमें 2-3 तरह का स्ट्रक्चर है। जो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान में बनाया जाता है, तो उसमें क्या है कि एक बेड जैसा पक्का बनाया जाता है, ऊपर से फिर जो है एस्बेस्टस का या टीना वाला छत डाला जाता है, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और दूसरा है अभी जो है प्लास्टिक का बैग आपको बाज़ार में रेडीमेड आ रहा है, जो 2000-2500 रुपया का एक बैग पड़ता है और वो 3 मीटर लंबा और 1 मीटर करीब चौड़ा रहता है और 1 से 1.25 मीटर जो है ऊंचाई रहता है। उसमें नीचे होल भी बना हुआ रहता है, प्लास्टिक का जाली लगा हुआ रहता है कि जो पानी ज़्यादा होगा तो उससे निकल करके बर्मी बास भी हो सकता है। और कहीं पर भी उस प्लास्टिक के बैग को आप छायादार जगह पर, जहाँ पर कि तेज़ बारिश से बचाव हो और तेज़ धूप से बचाव हो, उस जगह पर रख सकते हैं। और तीसरा जो है सबसे लो कॉस्ट जो है हमारा सुझाव रहेगा कि किसान भाई इसी तरह का मतलब स्ट्रक्चर में अपना केचुआ खाद बनावे, जिसमें कि लागत कम आवे। जानकार कहते हैं कि केचुआ खाद से न केवल खेतों को फायदा पहुंचता है, अच्छी मुनाफा होती है, अच्छी खेती होती है, बल्कि यह वास्तव में कम खर्च वाला भी साबित होता है। गोबर एवं पौधों के अवशेष और पत्तियों के अवशेष से जो खाद बनाते हैं, तो उसमें जो है एक विशेष तरह का केचुआ आता है जिसका नाम है आइसिनिया फोटिदा। वह जो है जो भी केचुआ खाद बनाते हैं उनके पास उपलब्ध रहता है। आप भी अगर एक बार उसको प्रयोग कर लेंगे तो फिर आपके पास जो है उसका बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगा। आप भी दूसरे किसानों को दे सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं केचुआ खाद का। तो आप पहले ध्यान रखेंगे कि उस तरह का केचुआ का जब केचुआ खाद बनाना हो तो आइसिनिया फोटिरा नामक जो किस्म है केचुआ का, उसका आप लाएंगे। वो जितने भी व्यावसायिक रूप से केचुआ खाद का उत्पादन करते हैं उनके पास उपलब्ध होता है। उसके साथ साथ आप रामकृष्ण मिशन में भी जो है आपको उपलब्ध होगा। तो पहला तो हुआ कि किस तरह का केचुआ, दूसरा है कि कैसे हम बनावें। तो पहले जो है कि आप जो भी बेड है, जैसे आप प्लास्टिक का बेड है, अनुदान वाला पक्का का बेड है, या जो आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कम संसाधन में जो है नीचे प्लास्टिक बिछा करके
समतल ज़मीन पर रखे हुए हैं, वहाँ पर पहला लेयर जो है आपका होना चाहिए घास हो, सूखा हुआ पुआल हो या पत्ती हो, फलीदार पत्ती हो या सब्जी के अवशेष हो जो सूखा हुआ हो। केचुआ खाद बनाने की विधि बहुत ही आसान है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि केचुआ खाद बनाने के लिए पहले ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां धूप नहीं आती हो, लेकिन वो स्थान हवादार हो। ऐसे स्थान पर 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ी जगह के चारों ओर मेड़ बना लें, जिससे कंपोस्टिंग पदार्थ इधर उधर बेकार ना हो। घास पुआल के ऊपर जो है कम से कम 1 फीट, आप 1 फीट नीचे घास पुआल डालें और 1 से 1.5 फीट जो है गोबर को ऊपर से सरिया दें। उसको आपको देखना है कि 2.5-3 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं हो। लंबाई आप अपने हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से रख सकते हैं। 1 से 1.5 फीट जब हम गोबर सरिया देंगे, उसके ऊपर जो है जो आइसिनिया फोटिदा नामक केचुआ है उसको ला करके आप उसको छोड़ दें, जहाँ तहाँ आप रख दें। और जूट का बोरा, जो पहले जूट का बोरा आता था, या अगर जूट का बोरा उपलब्ध नहीं हो तो आप शेड नेट जो आ रहा है हरा रंग का या सफ़ेद रंग का, उस शेड नेट के ऊपर भी, उसके ऊपर आप ढक दें। होता क्या है कि केचुआ को अंधेरा पसंद है, तो हम जब ढक देंगे तो उससे क्या है कि दिन के समय भी जो है केचुआ को धूप जब नहीं लगेगा, रोशनी कम लगेगा, तो ऊपर आएगा वो अपना भोजन के लिए। तो इसलिए उसको ढक दें। और जो भी हम पानी देंगे, मतलब पानी देंगे तो उसको उसी के ऊपर डालेंगे, चाहे जूट के बोरा हो या शेड नेट हो, उसी को भिंगा करके रखेंगे। पानी का ध्यान रखना है कि मतलब हमारा जो गोबर है वो भींगा रहे, जिससे केचुआ को गोबर एवं पानी उपलब्ध होता रहे। जानकार कहते हैं कि अंत में 3 से 4 इंच मोटी गोबर की परत डालकर ऊपर से ढक दें तथा ऊपर बोरा डाल दें, जिससे केंचुए आसानी से ऊपर नीचे घूम सके। प्रकाश की उपस्थिति में केंचुओं का आवागमन कम हो जाता है, जिससे खाद बनाने में समय लग सकता है, लिहाजा ढकना जरूरी है। तो लगभग 2.5 से 3 महीना का समय लगता है, क्योंकि उस समय केचुओं की संख्या कम होता है। और आपको जो है केचुआ जब संख्या कम रहता है तो उसको ज़्यादा समय लगता है उस गोबर को, खाद को खा करके और उसको खाद तैयार करने में। तो पहली बार जो है 2.5 से 3 महीना लगेगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 2.5 से 3 महीना में जो है गोबर जो है चाय की पत्ती के जैसा हो जाता है। तो आप चाय की पत्ती के जैसा हो जाए तो आप पहले ऊपर वाला भाग को निकाल दें। निकालते समय सावधानी बरतना है कि कोई भी नुकीला चीज़ से आपको नहीं निकालना है, चाहे आप हाथ से निकालें या कुछ उस तरह का भोथर चीज़ हो जो जिससे कि आप खरोच करके निकालें, जिससे कि हमारा केचुआ को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। इस तरह से 1 लेयर निकाल लिए, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा लेयर निकालें, फिर कुछ दिन के बाद तीसरा लेयर निकालें। और जब अंतिम लेयर बच जाएगा जिसमें कि केचुआ की संख्या ज़्यादा है, तो आप जो है उसको जो है मतलब समेट ले और फिर उसी तरह का दूसरा बेड में बना करके, और उस समेटा हुआ जो भी है उसमें गोबर भी होगा और घास और पुआल का अवशेष भी होगा और केचुआ की संख्या ज़्यादा होगा, उसमें बच्चा भी होगा, अंडा होगा, उस सब को जो है दूसरे बेड में फिर से डाल दे। तो चलो इस जानकारी के बाद अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी भी है, वो भी बहुत बढ़िया है। काल के ओर में के जितने हम जानकारी देविला वो तो बहुत सुंदर सुंदर देविला है ने। इकर में है कि गर्मा जुताई कर बारे में है ने, कि गर्मी कर मौसम में जुताई करल जाएला तो कर का फायदा होवेला। भाई फायदा कैसे ना कि बहुत फायदा है। गर्मी में जुताई करल से जो माटी में जो कीट मकोड़ा कीट पतंगा होवेला उमन बाहर आके मोर जाएना, और जो खर पतवार होवेला खर पतवार कर भी उकर में ख़त्म हो जाएला। और सबसे खास बात है किसान भाई बहन मन कि गर्मी में जुताई से गहरा जुताई होवेला, और गहरा जुताई होले से का होवेला कि बरसात कर पानी उकर में बेसी जमा होवेला और इकर से फसल है बहुत सुंदर होवेला, है नहीं। तो इकर में विशेष खास जानकारी ले चलू हम चलत ही, हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से बातचीत करत ही और जानकारी लेवत ही। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मा जुताई का क्या महत्व है, क्योंकि किसी भी फसल के लिए जुताई का होना बहुत ही आवश्यक होता है। सही जोत होगा तभी फसल भी अच्छी होगी। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जहाँ तक गर्मा जुताई की बात है तो इसका क्या महत्व है।
कैसे हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल पाएगा? ऐसा है किसान भाइयों, जिस तरह से खेती हम लोग कर रहे हैं और खेती पर जिस तरह का लोड पड़ रहा है, अब पहले एक फसल लेते थे, 2 फसल लेने लगे, अब 3-3 फसल साल में ले रहे हैं, तो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो अब ऐसे देखें हम लोग, जिस तरह से हम लोग का जो जीवन है, जिस तरह का वातावरण हो गया है, प्रदूषित हो गया है, और उसमें मॉर्निंग वॉकिंग का जो महत्व है, जो हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए स्वस्थ रहिएगा, उसी तरह से खेती में अब आप समझ सकते हैं कि गहरी जुताई या गर्मा की जुताई का महत्व हो गया है। क्योंकि जिस तरह की खेती हम लोग कर रहे हैं, 3-3 फसल ले रहे हैं, तो बहुत सारे खरपतवार, बहुत सारे बीमारी, बहुत सारे कीट का आक्रमण बढ़ गया है और उसके कीटाणु जीवाणु मिट्टी में पनपने लगे हैं, रहते हैं और वो आपके फसल को बर्बाद करते हैं, और जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग, फफूंदनाशक का उपयोग, रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग करना पड़ रहा है। तो इसको अगर देखें, अगर गर्मा जुताई अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह से हमारा फसल खराब होते रहेगा और हमारी मिट्टी भी खराब होती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को गर्मा जुताई अगर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मिट्टी है वह भी स्वस्थ बना रहेगा, और साथ ही साथ जो खरपतवार हैं और जो कीट हैं या बीमारी हैं, उसका लोड भी कम होता रहेगा। होता क्या है कि जो गर्मा जुताई करते हैं उसमें मिट्टी को खोल देते हैं। किसान भाई जानते हैं कि गर्मी में मिट्टी को अगर खोल दें, ज़मीन को खोल दें, तो पूरा का पूरा गर्मी का धूप पूरे अंदर तक मिट्टी में घुसता है, और जो भी जीवाणु होता है उसमें, वो बीमारी का हो या कीट के जो अंडे हों या उसके प्यूपा हों, वो सारे के सारे सूख जाते हैं और मर जाते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी को जब खोल देंगे तो बड़ा बड़ा ढेला बनेगा। गहरी जुताई का मतलब है कि 9 इंच जुताई, मतलब गहरी जुताई करनी है। जैसे ही बरसात अभी के मौसम में अगर बरसात हो जाता है, छोटा मोटा कभी कभी छिट-फुट बरसात कभी होती है, तो वैसे जब भी बरसात हो, मिट्टी हल्की हो जाए तो गहरी जुताई कर दें गर्मा में। तो 9 इंच अगर गहरी जुताई आप करेंगे तो मिट्टी ढेला बन जाएगा पूरा और खुल जाएगा, उसमें पाटा नहीं देना है, खोल के छोड़ना है। तो जैसे जैसे वो अगर 10 दिन 20 दिन तक अगर रहेगा तो पूरा का पूरा ढेला सूख जाएगा। जो भी उसमें खरपतवार होंगे, जो भी उसमें कीट होंगे, जो भी उसमें बीमारी होंगे, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, और आने वाला जो फसल है खरीफ, वो आपका बहुत अच्छा फसल होगा और अच्छा उत्पादन होगा, और उसमें कीटनाशक का, फफूंदनाशक का और खरपतवारनाशी का भी उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है गर्मा जुताई। और इसके साथ एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, कि ये जो आपने बताया कि गर्मा जुताई के लिए ये आवश्यक है कि 9 इंच करीब करीब मिट्टी को खोल कर छोड़ देना है, लेकिन इसकी शुरुआत की मतलब किस माह से शुरुआत कर देनी? बिल्कुल, जो रबी की फसल कटती है, जैसे मार्च महीने में, अप्रैल महीने में रबी की फसल कट जाती है, तो उसके बाद जब भी आपका खेत अगर जैसे मार्च में कट गया या अप्रैल में कट गया, उस समय नमी थोड़ा बहुत भी है जो जिसमें गहरी जुताई की जा सकती है, तो उसी समय करते हैं। अगर उसके बाद आपको लगे कि नहीं अभी जोतने लायक नहीं है, तो हल्का उसमें सिंचाई देकर भी कर सकते हैं। अगर पानी का सुविधा नहीं हो तो इंतज़ार करें, मई महीने में जब भी वर्षा हो जाए, अप्रैल महीने में, मई महीने में जब भी वर्षा हो जाए, उसी समय आप खेत को पूरी तरह से खोल दें और कोशिश करें गहरी जुताई करने का, जिससे पूरा का पूरा ढेला बन के और पूरा का पूरा सूख जाए। इससे क्या होता है कि अगर हम देखें कि अगर रेगुलर जो हम लोग खेती कर रहे हैं तो 9 इंच गहरी जुताई हम लोग नहीं करते हैं, ऊपर ही जुताई करते हैं, 6 इंच 4 इंच 5 इंच तक जुताई करते हैं खेत की। और उससे क्या होता है कि जो मिट्टी के कण है वो धीरे धीरे नीचे सेटल करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और लगभग 8 इंच 9 इंच नीचे जाके हार्ड पैन बना लेता है, एक परत बनाता है, कड़ी परत बना लेता है। और जो कड़ी परत बन जाता है तो उससे क्या होता है कि बारिश जब होती है तो बारिश का पानी नीचे बहुत कम जा पाता है, क्योंकि वो हार्ड पैन जो बनता है कड़ी परत, उसके नीचे पानी बहुत धीरे धीरे जाता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बह जाता है।
तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। और आगे आने वाला जो फसल है उसमें जैसे केवल खरीफ में ही कर पाते हैं, रबी में पानी हमको नहीं मिलता है। जितना रिसोर्स होता है आपका, जैसे तालाब हुआ, कुआं हुआ, वो आपको उतना रिचार्ज नहीं हो पाता। इसलिए रिचार्ज होने के लिए भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज हो पाए नीचे ग्राउंड वाटर, उसके लिए भी जो कड़ी परत है उसको तोड़ना जरूरी है। और गर्मा में ही उस काम को अगर हम लोग कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट भी ऊपर नीचे हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। आज कर जो जानकारी रौरे को मिलला को तो बहुत सुंदर है, रौरे में जान जा होगा है नहीं। और देखो हम तो रौरे में के बार बार कहिला कि देखो कोई जानकारी है रौठिन तो हमके जरूर देव, और कोई जानकारी चाहिए ओकर बारे में बताओ है नहीं। तो ये जानकारी लेन देन आदान प्रदान करे के है तो पता लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पता के लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या 834001। तो आज रौरे मन इजाज़त दो वकील एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।